गौसेवा और वृद्ध महासेवा की भावना लेकर 5 फरवरी को श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बैनर तले ट्रस्ट के पदाधिकारी आगरा के सिकंदरा स्थित रामलाल वृद्ध आश्रम एवं गौशाला पहुंचे, जहां गौसेवा परम धर्म के अंतर्गत गौसेवा कर आश्रम में आश्रित वृद्धों के प्रति महादान का पुण्यार्जन किया। निर्व्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से निर्माणाधीन श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने लोकोदय महातीर्थ महासेवा संकल्प के अंतर्गत 5 फरवरी को गौसेवा का पुनीत कार्य किया। प्रातःकालीन बेला में ही ट्रस्ट के सभी सदस्य आगरा के सिकंदरा स्थित रामलाल वृद्धाश्रम और गौशाला पहुँचे और गौसेवा के भाव से उन्हें साग सब्जी और चारा आदि खिलाया। गौसेवा के संकल्प से रामलाल गौशाला पहुंचे परम शिरोमणि महामहिम ट्रस्टी एवं अध्यक्ष श्री प्रदीप जैन पीएनसी ने अपनी खुशी जाहिर की और व्यवस्थाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस गौशाला के संचालक और व्यवस्थापक बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं और हमें बड़ी खुशी हुई है इसको देखकर। बहुत बड़े एरिया में ये वृद्ध आश्रम और गौ सेवा का जो इन्होंने आश्रम खोल रखा है, इसे गायों का आश्रम ही कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि 350 गाय के करीब तो ऐसी हैं जो कि बिल्कुल दूध नहीं देती हैं और वृद्ध हैं और घायल जहाँ कहीं सड़क पर हाईवे पर पाई जाती हैं, उनको जो उठा के यहाँ लाते हैं, उनका इलाज करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इतना बड़ा प्रकल्प आगरा में चल रहा है। हम सब लोगों में से जितने लोग आए हैं, काफ़ी लोग पहली बार यहाँ पर आए हैं और सब लोग बड़ा प्रसन्न है देखकर कि इतनी बड़ी मानव सेवा और इतनी बड़ी गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है, वो यहाँ पर चल रही है। गौशाला की व्यवस्थाओं को देख परम शिरोमणि महामहिम ट्रस्टी श्री रूपेश जैन का मानना था कि जिस तरह से यह संस्था कार्य कर रही है वो वाकई काबिले तारीफ है और जिस तरह से ये संस्था यहाँ काम कर रही है वाकई काबिले तारीफ है। और यहाँ किसी एक मजहब का या एक धर्म का आदमी नहीं है, यहाँ पूरे हिंदुस्तान से सारे ही मजहब के आदमी यहाँ निवास कर रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ रह रहे हैं। आज लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से भी दान किया गया है और महावीर भगवान का जो जैन धर्म है वो भी एक जैनों के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है, क्योंकि महावीर भगवान का संदेश जियो और जीने दो सभी के लिए है। कोषाध्यक्ष श्री निर्मल मोठिया ने गौशाला आने के उद्देश्य को स्पष्ट किया कि हम सभी गौसेवा के भाव से यहाँ आए और हम सभी यहाँ आकर बहुत ही प्रसन्न हैं। हमारा लोकोदय तीर्थ क्षेत्र जो बन रहा है उसके सौजन्य में, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो हमारा उद्देश्य ज़्यादा ये लोक तीर्थ बन रहा है, इसका कार्य इससे तय का करें कि गौ सेवा, वृद्धाश्रम और लोगों की, गरीब लोगों की, असहाय जो लोग हैं उनकी सेवा की जाए। तो आज हमें यहाँ पे आकर इतनी प्रसन्नता हो रही है कि इतने दुखी लोग, मतलब हम तो कहते हैं कि ऐसा कोई दुखी नहीं होना चाहिए कि जो मैं यहाँ पे आने की ज़रूरत पड़े। मैं तो कहता हूँ कि आश्रम और ये नहीं खुले, लेकिन मजबूरी है, क्या करें, ये खुलना बहुत आवश्यक है। तो हम तो कहते हैं आज हम धन्य हो गए इन लोगों को देख के। हमारे मन में भी परिवर्तन हो रहा है कि हम लोग इन लोगों की सेवा कर सके और आगे भी हम इन लोगों से जुड़ सकें। वहीं श्री मनोज बाकलीवाल ने यहाँ आने के साथ समाज को संदेश दिया कि लोकोदय तीर्थ में बस मंदिरों का निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि गौशालाएं और वृद्धाश्रम भी इस तीर्थ में सम्मिलित होंगे। आए हैं रामलाल वृद्धा आश्रम में, बहुत सुंदर स्थान है, लेकिन उद्देश्य हमारा है ये जो ट्रस्ट बना है, जो लोग समझते हैं केवल हम मंदिर बनाने जा रहे हैं, जी नहीं, हम मंदिर तो बनाएंगे, लेकिन साथ में मानव सेवा, गौ सेवा जैसे कार्य करेंगे। और आज पूरा ट्रस्ट बोर्ड इसी भावना से यहाँ पर आया है, गौ सेवा कर रहा है। लगभग 1 घंटे से स्वयं अपने हाथ से सभी लोग चारा खिला रहे हैं और इसके बाद अभी यहाँ पर रामलाल वृद्धाश्रम में भी हम जाएंगे, क्योंकि ये हमारा स्कोप है। हम चाहते हैं कि लोकोदय तीर्थ में भी ऐसी गतिविधियां भविष्य में बनेंगी। श्री पन्ना लाल बैनाड़ा जी का इस गौशाला में आना पहली बार हुआ। पहली बार के अनुभव को शब्द देते हुए उन्होंने बताया कि यहाँ आने के बाद एहसास हुआ कि हमें पहले ही ये कार्य करना चाहिए था। ये जगह वाकई किसी स्वर्ग से कम नहीं है।
आज जब हम लोग इधर की तरफ बढ़े कैलाश मोड़ से, तो हमको लगा मालूम नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हमको ये बोर्ड दिखने को मिल गया, तो हमने कहा कि नहीं, हम तो सही जगह ही जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ अंदर आए तो लगा कि वाकई में ये तो एक स्वर्ग ही है। हम लोगों को ये काम पहले हमने क्यों नहीं किया। अशोक जैन सीए साहब ने जो कुछ कार्य किया है, ये तो वाकई बहुत प्रशंसनीय है। हम लोगों को पहले ही स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अब हम लोग करीब करीब ये मन बना बैठे हैं कि जो हम लोकोदय का एक क्षेत्र आ रहा है, उसमें डेफिनेटली इससे और एक अच्छी संस्था बनाएंगे। अशोक जी भाई साहब ने मुझे बताया कि पावापुरी में भी एक ऐसी संस्था है जो बहुत ही सुंदर है। वाकई में वो हम लोगों ने देखी है, और उसका तो जो उदाहरण दिया जाए किसी को वो कम है, लेकिन उससे भी अच्छी हम यहाँ पे बनाने की चेष्टा करेंगे। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के मंत्री श्री अमित जैन बॉबी को तो अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ का वातावरण इतना रमणीय होगा। उनके शब्दों पर जाएं तो उन्हें गौशाला पहुँच स्वर्ग जैसी अनुभूति हुई। यहाँ पर आकर हम बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। पूरे ट्रस्टी लोग यहाँ पर आए हैं और गौ सेवा करके, वृद्धों की सेवा करके जो आनंद महसूस हो रहा है, कोशिश करेंगे सभी लोग बार बार यहाँ आएँ, सेवा करने का मौका मिले। और हम लोग भी लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में इस तरह की कोई व्यवस्था बनाने जा रहे हैं। आप यहाँ से कैसे प्रभावित हुए? यहाँ का जो व्यवस्था है, इतना अंदर जाके बाहर से तो नहीं लग रहा था इतनी सुंदर व्यवस्था है, लेकिन अंदर आके देखा तो वास्तव में बहुत ज़्यादा व्यवस्था सुंदर है यहाँ पर, और स्वर्ग जैसा माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है। रामलाल आश्रम के उपाध्यक्ष श्री सुनील जैन और व्यवस्थापक श्री शिव प्रसाद शर्मा ने इस दौरान कहा कि जैन समाज लोकोदय तीर्थ के रूप में इससे बड़े सपने को साकार करने जा रहा है, और इस आश्रम से प्रेरणा लेने के लिए आज लोग यहाँ आए हैं। ये बड़ी बात है। बहुत ही अपने आप में बड़ा ही दिन है आज यहाँ, क्योंकि जैन समाज जिस तरीके से पूरे देश में सभी जानते हैं किस तरीके से हर क्षेत्र में सेवा कर रहा है, तो उनका और एक सपना है इससे भी बड़ा कुछ बनाने का। उसके लिए सबका आज यहाँ पर इतने, इस आश्रम की तरफ से भी, इस ट्रस्ट की तरफ से भी, कि वो आगरा में एक और इससे बड़ा स्थान यहाँ पर बने, जिससे और यहाँ पर इसी तरीके की व्यवस्था हो सके। यहाँ पर जितनी भी सेवा हो रही है, इस जंगल को मंगल बनाने में शिव प्रसाद जी जो यहाँ पर अध्यक्ष भी हैं और यहाँ पर संभालते भी हैं, उनके और उनके परिवार ने अपना पूरा जीवन यहाँ खपा दिया। हमारे अशोक जैन सीए साहब ने इस गौशाला की शुरुआत की थी, और रामलाल वृद्धाश्रम के मुख्य ट्रस्टी श्री अशोक जैन सीए साहब, उनके दोनों भाई राजकुमार जैन, सुनील जैन साहब के बड़े ही सहयोग से ये पूरी गौशाला वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है। वैसे तो पूरे आगरा शहर का सहयोग है, परंतु ये पूरे परिवार का, जैन परिवार का महत्वपूर्ण यहाँ सहयोग है। गौसेवा के पुनीत कार्य के बाद समस्त पदाधिकारी वृद्धाश्रम की ओर बढ़े, जहां निवासरत वृद्धों को ट्रस्ट के पदाधिकारियों द्वारा वस्त्र एवं जरूरत के अन्य सामान दिए गए। जरूरत के सामान पाकर सभी वृद्धों के चेहरे खिल उठे। महासेवा की अग्रिम कड़ी में वृद्धजनों को भोजन कराने का पुण्य भी पदाधिकारियों ने अर्जित किया। वृद्धाश्रम में जीवन बिता रहे सभी वृद्धों ने तृप्त मनोभावों के साथ भोजन का आनंद लिया। श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों को उनके द्वारा की गई महासेवा के लिए रामलाल आश्रम समिति के तत्वावधान में सम्मानित करते हुए माला पहनाई गई और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष श्री प्रदीप जैन पीएनसी ने गौशाला और वृद्धाश्रम को 51 हजार रुपए की राशि दान करने की घोषणा भी की। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।